Please subscribe and press the bell icon. अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल टेस्टी फूड विद साइमा। आज मैं आपके साथ जो रेसिपी शेयर करूंगी वो है अफ़गानी पुलाव। अफ़गानी पुलाव जो है वो बहुत ही टेस्टी बनता है। बकरा ईद के हवाले से मैंने आपके साथ रेसिपी शेयर करनी है, वो है अफ़गानी पुलाव। इसके लिए जो इंग्रेडिएंट चाहिए, इसके लिए मैंने आधा किलो जो है ये मटन ले लिया है। इसे नमक, साबुत गरम मसाला और लहसुन प्याज डाल के बॉयल कर लिया है। 2 अदद गाजरें हैं, इन्हें बारीक बारीक मैंने काट लिया है। 1 टेबल स्पून नमक है, 1 टेबल स्पून चीनी है, पिसा हुआ गरम मसाला है हाफ टी स्पून, ये 4 से 5 छोटी इलायचियां हैं, 2 से 3 स्टिक्स जो हैं ये दालचीनी की हैं, 2-3 मोटी इलायचियां हैं बड़ी वाली, दालचीनी और लौंगे हैं और 1 चम्मच जो है ये सफ़ेद ज़ीरा है। इस तरफ मैंने 2 दरमियाने साइज़ के प्याज लिए हैं जिन्हें स्लाइस में काट लिया है और 2 टमाटर हैं जिन्हें गोल स्लाइस में काट लिया है। 20 से 25 अदद बादाम हैं जिन्हें भिगो के छिलका उतार लिया है और आधी प्याली किशमिश की है, इन्हें मैंने वॉश कर लिया है और आधी प्याली कुकिंग ऑयल की है और आधा किलो जो है ये चावल हैं बासमती और ये यखनी है जो मैंने गोश्त से अलहदा करके रखी थी। तो आइए अब स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैंने कुकिंग ऑयल देगची में डाला है, साथ ही इसके मैंने जो 2 अदद प्याज काटे थे बारीक स्लाइस में वो शामिल कर दिए हैं। अब इसको अच्छे से मिक्स करूंगी। अब ये जो गरम मसाले थे मेरे, साबुत मोटी इलायची, दालचीनी, अब मैंने ग्राइंडर में तमाम ड्राई मसाले जो हैं, इलायची, छोटी इलायची, मोटी इलायची, दालचीनी, सब चीज़ें जो हैं वो डाल दी हैं। अब प्याज ब्राउन हुए हैं तो साथ ही इसके अंदर मैंने टमाटर जो कटे हुए थे स्लाइस में वो शामिल कर दिए हैं। इसे अच्छे से मैं मिक्स करूंगी ताकि इसका अच्छे से कलर आ जाए। अब मैंने साथ ही इसके अंदर जो गोश्त बॉयल करके रखा था उसे शामिल कर दूंगी ताकि गोश्त जो है वो अच्छे से फ्राई हो जाए। हल्की आंच के ऊपर इसको भूनेंगे। गोश्त जो है वो प्याज के साथ अच्छे से फ्राई हो रहा है, हल्की आंच के ऊपर। अब मैं साथ ही इसमें जो नमक और चीनी रखी थी वो शामिल कर दूंगी। नमक और चीनी शामिल करने के बाद इसको फिर से हिलाऊंगी। अब मैंने जो तमाम मसाले ड्राई जो थे वो उन्हें ग्राइंड कर लिया है। इन्हें ग्राइंड किए हुए मसालों को 2 टेबल स्पून बन जाएंगे, इनको मैं शामिल करूंगी। अच्छे से शामिल करने के बाद इसको मैं फिर हिलाऊंगी और इससे इसकी जो है खुशबू बहुत अच्छी सी आनी शुरू हो गई है। और हमारा गोश्त जो है वो फ्राई हो रहा है। अब मैंने जो गोश्त की यखनी रखी थी 2 गिलास, वो मैं इसमें थोड़ी थोड़ी करके शामिल करूंगी ताकि ये लगे नहीं और इसकी बुनाई अच्छे से होती रहे। अब मैं इसके अंदर जो 2 गिलास यखनी थी गोश्त की उसको शामिल कर दूंगी। दो गिलास यखनी शामिल करने के बाद इसको 1 से 2 बार हिलाऊंगी। फिर इसके अंदर मैंने जो चावल भिगो के रखे थे उसको शामिल कर दूंगी। तकरीबन 1 घंटा पहले मैंने ये बासमती चावल जो हैं ये भिगोए थे। अब इन्हें मैंने शामिल कर रही हूँ। चावल शामिल करने के बाद इन्हें अच्छे से एक बार हिलाऊंगी और ऊपर इसके साथ ही मैं बारीक कटी हुई जो गाजरें थी
उनको शामिल करूँगी। अब इसको मैं एक बार हिला के फिर इसको कवर करके दरमियानी आंच के ऊपर छोड़ दूंगी। अब मैंने एक फ्राइंग पैन लिया है, उसमें 1 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल शामिल किया है। अब इसके अंदर मैंने जो थोड़ी सी गाजरें रखी थी उनको मैं हल्का सा फ्राई करूंगी। गाजरों के साथ ही मैंने जो बादाम और किशमिश रखी थी उसको भी हल्का सा फ्राई करूंगी। इनको बिल्कुल हल्की आंच के ऊपर फ्राई करना है। इससे इनकी बहुत ही अच्छी सी खुशबू भी आएगी और इनका कच्चापन भी दूर हो जाएगा। दूसरी तरफ हमारे चावलों का पानी जो है वो खुश्क हो चुका है। अब मैं साथ ही इसके ऊपर गरम मसाला पाउडर डालूंगी और भुना हुआ कुटा हुआ जो ज़ीरा है थोड़ा सा उसे शामिल करूंगी। फिर इसके बाद जो मैंने गाजरें और नट्स फ्राई किए थे उन्हें डाल दूंगी। सारी चीज़ें शामिल करने के बाद इसको मैं कवर करके पहले 5 मिनट के लिए नीचे तवा रखने के बाद 5 मिनट जो है वो तेज़ आंच रखूँगी। फिर उसके बाद इसको स्लो आंच के लिए 10 मिनट पर दम पर रखूँगी। तो देखिए माशाल्लाह से हमारे जो अफ़गानी पुलाव है वो तैयार हो चुका है। अब मैं इसे डिश आउट कर रही हूँ। बहुत ही अच्छे से हमारे चावल जो हैं वो तैयार हो गए हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। उसके साथ लगे हुए एक छोटे से बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें और मेरी रेसिपी को ट्राई करें और अपना फीडबैक ज़रूर दें। तो मिलते हैं किसी नई और अच्छी सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।